अस्सलाम वालेकुम गैस। आज हमारा टॉपिक है ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि बहुत सारे दोस्त कह रहे थे यार ऑर्डर ब्लॉक समझ नहीं आ रहा और ऑर्डर ब्लॉक कैसे मिलता है, हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये ऑर्डर ब्लॉक है। और सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर ऑर्डर ब्लॉक मिलता है तो ऑर्डर ब्लॉक को इस्तेमाल कैसे करना है, ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड कैसे करनी है। तो आज का टॉपिक हमारा प्रॉपर एक ऑर्डर ब्लॉक पे होगा। ठीक है, आपने प्रॉपर पूरी वीडियो देखनी है और इसके बाद इंशाल्लाह आपको पता चलेगा यार ऑर्डर ब्लॉक को इस्तेमाल कैसे करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कैसे करते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको बिगिनर टू एडवांस में लेके जाऊंगा इस वीडियो में। ये वीडियो हो सकता है 15 मिनट की हो, 20 मिनट की बन सकती है, लेकिन आपको काफी इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देखें ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक वो एरिया होता है जहाँ पे स्मार्ट मनी या बैंक्स ने अपने सेल ऑर्डर प्लेस किए होते हैं। वो मूव एक स्ट्रॉन्ग मूव आता है तो उसको ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ऑर्डर ब्लॉक दो तरह के होते हैं, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है, लास्ट रेड कैंडल बिफोर पंप या बिफोर इम्पल्स मूव। अच्छा, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक लास्ट ग्रीन कैंडल होती है। अच्छा, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि आपने अपने ज़हन में रखनी है। इम्पल्स मूव हो यानी काफ़ी अच्छी मूव आती है, वो आपको मैं दिखा दूँगा। उसके बाद अनमिटिगेटेड हो यानी वहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक होती है अनमिटिगेटेड हो, अगर मार्केट एक दफ़ा टच करती है ऑर्डर ब्लॉक को तो वो मिटिगेटेड हो जाती है। ठीक है, वो ऑर्डर ब्लॉक हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। हो सकता है मार्केट उससे नीचे या ऊपर जाके हमें फिर एंट्री का मौका दे। अच्छा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाए, हाउ टू यूज़, कैसे हम ऑटो ब्लॉक को इस्तेमाल करते हैं। अब हम चलते हैं चार्ट पे। मैं रिसेंट आपको एक मूव दिखाने वाला हूँ, रिसेंट एक ऑटो ब्लॉक आपको मार करके दिखाता हूँ मैं। अब ये फ्राइडे की बात है, ये हमारा ऑटो ब्लॉक है। H1 में मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका ऑटो ब्लॉक है। इसके ऊपर यहाँ पे आप देखें ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। यहाँ से मार्केट ने काफी इम्पल्स मूव दी है, काफी एक स्ट्रॉन्ग एक अच्छी मूव दी है। ये आपका ऑटो ब्लॉक है। अब यहाँ पे आप देखें ये जो आपकी ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ठीक है, ये आपकी यहाँ से यहाँ तक ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। अगर आपने एंट्री लेनी है तो आप फिर फेयर वैल्यू गैप भी साथ में मार्क कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने मार्क किया था, इस कैंडल के ऊपर एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप भी है। इसके बाद आप यहाँ पे देखें मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, लेकिन आपका ऑर्डर ब्लॉक बनता है बट मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। ये इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को हम नहीं मानते। इसके बाद आप यहाँ पे देखें मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है यहाँ से। ठीक है, हो सकता है अब मंडे को या ट्यूसडे को ये जो वीक आ रहा है इसमें मार्केट यहाँ पे टैप करे। ये आपका सबसे नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये सबसे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट ने अभी तक इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं किया, अभी तक ये वैलिड यानी अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, यहाँ से आप देखें। ठीक है, अब ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, हमारी शर्तें सारी पूरी हैं, कंडीशंस पूरे हैं। अब यहाँ पे अगर हम ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने बैठे तो मार्केट बिल्कुल फंसी हुई है और एक ऑर्डर ब्लॉक हमें मिलता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है। इसके ऊपर आप देखें मार्केट ने काफी एक अच्छी कैंडल बनाई है और वहीं से आपको मार्केट ने एक ट्रेड दी है, इसके ऊपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी है। ये आपका ऑटो ब्लॉक है। अब इस्तेमाल कैसे करना है, मैं इस छोटे टाइम फ्रेम में इसको शिफ्ट करके आपको दिखाता हूँ। पहले हम मार्किंग सीख लेते हैं कि ऑटो ब्लॉक आपने मार्क कैसे करना है। अब आप यहाँ पे देखें, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है। उसके नीचे आप देखें मार्केट ने किस तरह एक बहुत अच्छा मूव दिया है। अगर हम आगे चलते हैं जाएं, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे आप देखें मार्केट गैप डाउन खुली है, वो एक अलग कंडीशन है, लेकिन ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है। इसके ऊपर मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। अब यहाँ पे आप आए तो मार्केट ने काफी अच्छा मूव दिया है। ठीक है, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये रेड कैंडल, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बनता है। मार्केट ने यहाँ से अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया है यहाँ पे, और यहाँ से मार्केट ने लोज को लेने के बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है। अब ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे मार्केट ने इसको छूते ही एक बहुत अच्छा मूव दिया है आपकी जानिब, और यहाँ से आप देखें आपका ये स्ट्रक्चर यहाँ से ऊपर ब्रेक हो रहा है। अब ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। अगर हम इन ऑर्डर ब्लॉक को छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हैं तो आपको कैसे नजर आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है क्योंकि हमारी जो एंट्री होती है वो छोटे टाइम फ्रेम में होती है।
ठीक है, आपने एक चीज अपने माइंड में रखना है। सबसे पहले हम जाते हैं अपने इस ऑर्डर ब्लॉक पे जो फ्राइडे को मार्केट ने मौका दिया था। लेट्स सपोज आपने ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है। अब आपकी एंट्री इस ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि आपका जो एरिया बन रहा है, यहां से अगर लें हम, यहां से यहां तक आपके पास 240 पिप्स बन रहे हैं। अगर आपने डायरेक्ट एंट्री लेनी है, फिर आपका जो एसएल है काफी बड़ा बनता है, 240 पिप्स का आपका एसएल बन रहा है। अगर आप ये एसएल ले सकते हैं तो फिर आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यार मेरा एसएल छोटा हो जाए, तो फिर आप क्या करते हैं, इसी को M15 या M5 में शिफ्ट करके देखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ M5 में यहाँ पे आके मार्केट ने किस तरह बिहेव किया है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आई है। मार्केट ने क्या किया, M5 की बात करूं मैं, यहाँ पे अपना लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। मार्केट ने आपका ये इनवैलिड चेंज ऑफ करेक्टर माना जाता है। ठीक है, बहुत से लोग इसको वैलिड भी मानते हैं। मैं एक मेरा एक गोरा उस्ताद है, तो वो इसको वैलिड मानता है। अगर यहाँ से विक क्रॉस कर जाए, ऐसे बारीक विक ऐसे ऊपर क्रॉस कर जाए, बेशक इस तरह लंबी विक ना हो, अगर मार्केट इस तरह करती है तो वो इसको चेंज ऑफ करेक्टर कह देता है। लेकिन हम इसको नहीं मानते, हम कहते हैं 2 कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए, वरना ये चीज वर्क करती है। अब M5 में आपके सामने ये अब विकी ही है, लेकिन मार्केट ने बहुत अच्छा वर्क किया है। उसके बाद वो ऑर्डर ब्लॉक किस तरह मार करता है। अब ऑर्डर ब्लॉक हम कहते हैं यार हमारी जो अब मैं ये आपको थोड़ी सी एडवांस चीजें बता रहा हूँ, आपने ये चीजें भी अपने माइंड में रखनी है। अब हम कहते हैं अपोजिट कैंडल, यानी अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो हमारे पास कैंडल किस तरह की होनी चाहिए, यहाँ पे रेड कैंडल होनी चाहिए। आपके पास अब लास्ट रेड कैंडल तो ये बनती है। अब आप इसको ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार करते हैं, वो क्या कहता है, वो कहता है कि यार जिस कैंडल के बाद इम्पल्स मूव आता है वो आपका ऑर्डर ब्लॉक है। अब इस कैंडल के बाद ये जो ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल के बाद एक इम्पल्स मूव आया है। ठीक है, अब यहाँ से देखें M5 में आपकी एंट्री बनती है, और कल हमने यहाँ से भी ट्रेड एग्जीक्यूट की थी। कल यहाँ से हमने एंट्री ली और बहुत अच्छा मूव कैप्चर किया था इस हाई तक। अच्छा, अब इसी एरिया को अगर मैं M3 में शिफ्ट करता हूँ, तो आपको एक डिफरेंट सिनेरियो नजर आता है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मार्केट ने अपने इस कैंडल को ऊपर क्लोज किया है। ठीक है, M3 में ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। M3 में भी आपके पास इस एरिया में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। M3 में आपके पास ऑर्डर ब्लॉक ये आके बनता है, जिसको हम मानते हैं कि यार एक अपोजिट कैंडल होनी चाहिए, तो फिर ये एक कैंडल आके बनती है। अदरवाइज अगर आपको कोई भी रेड कैंडल नहीं मिल रही, ठीक है, इस तरह ये रेड कैंडल, आप इतनी बड़ी रेड कैंडल कैसे मार करेंगे? अगर आपको कोई रेड कैंडल नहीं मिल रही, जिस कैंडल के बाद इम्पल्स मूव आ रहा है, अब इस छोटी कैंडल के बाद इम्पल्स मूव आ रहा है, लेकिन आप अगर इसको भी मार्क कर दें, फिर भी आपकी एंट्री बनती है, क्योंकि आपका एसएल तो यहाँ पे ही होना है। चाहे आप एंट्री यहाँ से लें, जहां से भी लें, आपका एसएल इस लो के नीचे होना है। तो ये कुछ एडवांस सिनेरियोज हैं, आप अपने माइंड में रखें। बहुत से लोग यहाँ से कंफ्यूज होते हैं कि यार यहाँ पे तो कोई रेड कैंडल नहीं है, इतनी बड़ी रेड कैंडल हम कैसे मार्क कर दें? तो फिर आप इसको इस सिनेरियो में आके मार्किंग कर सकते हैं, जो कि ये चीज वर्क करती है। अब आपके सामने ये कल की ट्रेड, इसलिए मैंने कोशिश की कि यार यहाँ से जो है ना आपको मैं दिखा दूं, ये अब आपके पास एक चेंज ऑफ करेक्टर है और मार्केट ने बहुत अच्छा वर्क किया है। अब यहाँ पे आप देखें, आपको एक मजे की चीज नजर आती है, ये समझने वाली चीज है। ये आपका H1 का ऑटो ब्लॉक मार्क है। अब आप M3 में आके अपनी एंट्री लेते हैं। ये आपका M3 है जिस पे हम अभी बात कर रहे थे। ये आपका M3 का एक ऑर्डर ब्लॉक आपको नजर आता है। अब आप एंट्री कैसे लेंगे? यहाँ से आपकी एंट्री बनती है, अगर आप लॉन्ग करते हैं इस कैंडल के बाद, लेट्स सपोज आप यहीं से लॉन्ग करते हैं, तो आपका एसएल इसके नीचे होगा ऐसे करके। ठीक है, और आपका जो टीपी होगा वो यहाँ तक होगा, इस हाई तक आप अपना फर्स्ट टीपी रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, आपका एसएल काफी छोटा एसएल बन रहा है। ठीक है ना, 65 पिप्स का आपका एसएल बन रहा है, जो कि बहुत छोटा एसएल है। आपको रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा मिल रहा है। ये देखें 315 पिप्स आपको आ रहे हैं। अगर आप इस पूरे एरिया में ट्रेड लेते हैं, लेट्स सपोज आप डायरेक्ट एंट्री लेते हैं, तो आपका एरिया कितना बड़ा बन रहा है, 234 पिप्स का आपका एसएल बन रहा है, जो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अब हम आगे चलते हैं अगले ऑर्डर ब्लॉक की तरफ। ये ऑर्डर ब्लॉक आपने किस तरह इस्तेमाल करना होता है। H1 की चार्ट है, यहाँ पे आप देखें मार्केट ने यहाँ से किया आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अब ये भी आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये भी आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपका नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक है, इसको आप नहीं मानते। ठीक है,
यानी मार्केट यहाँ पे आपको एक झांसा दे सकती है। ये आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। ओके हो गया? उससे ऊपर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, वरना ये आपके इम्पल्स के बाद आपका एक चांस होता है कि यहाँ से आपको मार्केट एक मूव दे सकती है। यहाँ पे आप देखें अब मार्केट ने इसको कैसे इस्तेमाल किया है, छोटे से टाइम फ्रेम में हम शिफ्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं मार्केट ने इसको कैसे यूज किया, ताकि आप जब जाते हैं मार्केट में आप ऑर्डर ब्लॉक तो मार कर लेते हैं। मसला ये आता है कि यार हम इसको इस्तेमाल कैसे करें? तो आपको मैंने बताया कि ये यहाँ पे किस तरह इस्तेमाल करना होता है। M3 में आप आए हुए हैं, इसको हम M5 में शिफ्ट करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बड़ा हो जाए। हम अपने H1 के एरिया में आ गए हैं। अब आपका ऑर्डर ब्लॉक है ये, जो कि H1 में आपको किस तरह नजर आ रहा था। अब मार्केट ने एक हाई बनाया है, यहाँ पे आप देखें, गौर करें, मार्केट ने उस हाई को स्वीप किया है। मार्केट ने एक और हाई बनाया है, इसको आप डबल टॉप कह सकते हैं। मार्केट ने उसको स्वीप तो नहीं किया, बिल्कुल करीब से मार्केट चली गई और मार्केट ने एक लो बनाया है। मार्केट ने उस लो को ब्रेक किया है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ से आपका हो जाता है चेंज ऑफ करैक्टर। मार्केट ने यहाँ से एक लो बनाया है, उस लो को नीचे से ब्रेक किया है। मार्केट ने रिवर्स किया। अब ये मोमेंटम कैंडल है आपके पास। अब आपका ऑर्डर ब्लॉक जैसे हम मार करते हैं, अब ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है। M5 की बात कर रहा हूँ। अब उसी लिक्विडिटी जोन के ऊपर भी आपको M5 में एक लिक्विडिटी मिलती है। यहाँ से आपका अब ये चेंज ऑफ करैक्टर है, जिसको आप CHOCH कहते हैं। ठीक है, यहाँ से अब आपका चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। अब आप वेट करते हैं मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करे। मार्केट ने जब ये रेड कैंडल क्लोज की है, आपकी एंट्री यहाँ से बनती है, क्योंकि आपको कंफर्मेशन आ गया है। अब उसी ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने टैप किया। अब ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है M5 का, मार्केट ने टैप किया एस आई के ऊपर, आप अपना एसएल रखते हैं और आपका टारगेट ये वाला लो होता है ये, और यहाँ से आपको इजीली टारगेट मिल गया है। ये आपकी एंट्री अब M5 में बन गई है। अगर आप मजीद छोटी एंट्री लेना चाहते हैं तो फिर आपने इसको M3 में शिफ्ट करना है। लेकिन जितना छोटा टाइम फ्रेम होता है उतनी ज्यादा कैंडल्स बनती हैं और उतना मतलब कि बंदे को एक थोड़ा सा मसला आ रहा होता है। दोबारा M5 में आ गए हैं। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का एरिया जो कि H1 का एरिया है। यहाँ पे आप देखें मार्केट ने एक दफा इसको टैप किया। मार्केट ने यहाँ से चेंज ऑफ करैक्टर भी कर दिया है। ये आपका चेंज ऑफ करैक्टर हो गया M5 में। अब आपके पास आपका ऑर्डर ब्लॉक देखें, इम्पल्स मूव लगा ना, यहाँ से लगा आपका इम्पल्स मूव। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक अब मार्क है। ठीक है, और यहाँ से आपने एंट्री ली, ये आपकी कैंडल क्लोज हुई। लेट्स सपोज अब इस ऑर्डर ब्लॉक पे आपको कौन सी अच्छी कैंडल नजर आ रही है? ये आपकी अच्छी कैंडल आपको नजर आ रही है। यहाँ से आप लेट्स सपोज अपनी एंट्री लेते हैं। ठीक है, और इस हाई तक आप अपना टारगेट रखते हैं। आपकी मार्केट वहां तक नहीं पहुंची और इसके नीचे आपका एसएल होता है, तो आप क्या करते हैं, आप इस हाई तक अपना टारगेट रखते हैं ताकि आपको 1:2 मिले। लेकिन आपकी ट्रेड नहीं आई, दोबारा आपकी ट्रेड वापस आ गई है। अब मार्केट ने दोबारा इसी लिक्विडिटी जोन में आके इस लो को स्वीप किया है। मार्केट समटाइम ऐसे करती है। अब आपका एसएल लग गया, मार्केट आपके TP1 तक नहीं पहुंची या TP2 तक नहीं पहुंची, मार्केट में दोबारा एसएल आपको लग गया। अब मार्केट ने दोबारा आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है। मार्केट ने काफी एक अच्छी कैंडल क्लोज की। अगर आप यहाँ पे एंट्री नहीं लेना चाहते तो इस कैंडल के बाद आपको एक वाज़ेह मैसेज मिलता है कि यार मार्केट में अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। लेकिन मार्केट ने काफी एक खींच के मारा है यहाँ पे बायर्स को। मार्केट ने जल्दी अपना टारगेट नहीं दिया इनको। इस लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस होता है और इस हाई तक आपका टारगेट होता है। लेकिन इस बार मार्केट ने आपको अपना टारगेट दे दिया है। ठीक है, इस तरह आके आप अपने लिक्विडिटी जोन में नए लिक्विडिटी छोटे टाइम फ्रेम में आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखें, मार्केट ने किसी भी हाई को ब्रेक नहीं किया। इस हाई को ब्रेक करने के बाद आपके पास हो जाता है आपका चेंज ऑफ करैक्टर। फिर आपके पास एक नया जोन बनता है। लेट्स सपोज आप डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना चाहते, बहुत सारे ट्रेडर ऐसे करते हैं, मैं खुद भी ऐसे कर लेता हूँ। अब आपका ऑर्डर ब्लॉक है, लेट्स सपोज ये वाली कैंडल, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। M5 की बात कर रहा हूँ, मार्केट यहाँ पे पहुंची। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, इस फेयर वैल्यू गैप को भी माइंड में रखते हैं। क्या करती है मार्केट आपके साथ? मार्केट आपके H1 का मैंने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक डिलीट कर दिया। ठीक है, यहाँ से आपका चेंज ऑफ करैक्टर हुआ, आप बैठ के वेट कर रहे हैं, लेकिन मार्केट ने आपके ऑर्डर ब्लॉक को छुआ ही नहीं है। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा, आपने अपने फेयर वैल्यू गैप को भी माइंड में रखना है। ऐसे करके आपने
मार्क करना है। अब इसके बाद जब भी मार्केट ने छुआ, मार्केट ने ये एक काफ़ी अच्छी कैंडल क्लोज़ की है, तो यहाँ से आपकी एंट्री बनती है और यहाँ से आप एक लॉन्ग लेते हैं ट्रेड, लॉन्ग करते हैं उसको और आप बहुत सारे लोग इसके नीचे अपना एसएल रखते हैं। आपका एसएल काफ़ी बड़ा बन रहा है, 186 पिप्स का आपका एसएल बन रहा है। अगर आपका दिल छोटा है, तो आप ऐसे करके भी रख सकते हैं अपने ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, अदरवाइज़ आप इस लो के नीचे भी रख सकते हैं, वरना इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आपका एसएल होना चाहिए। अगर आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो आप अपना एसएल इसके नीचे रख सकते हैं, चूँकि 71 पिप्स का एसएल बन रहा है, अदरवाइज़ इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आपका एसएल होता है और इस हाई तक आपका टीपी होता है। लेट्स सपोज़ इस हाई तक आपका टीपी है, तो कितना बन रहा है? 1.46 बन रहा है। तो आप इसको थोड़ा-सा खींचते हैं, क्योंकि हमारा जो पीरियोडिटी हमारी होती है, वो होती है 1:2 की पीरियोडिटी होती है और यहाँ तक आपका 1:2 बन रहा है और मार्केट ने आपको एक ट्रेड दे दी है। इसी तरह अगर हम और ऑर्डर ब्लॉक की तरफ जाते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक था H1 के लिक्विडिटी के अंदर हम M5 की लिक्विडिटी कैसे यूज़ करते हैं। बहुत से लोग कन्फ्यूज़ होते हैं और बहुत से लोग यहीं से डायरेक्ट एंट्रीज़ ले रहे होते हैं, जो कि बहुत बड़ा मसला होता है। अब यहाँ पे आप देखें, आपके पास 2 ऑर्डर ब्लॉक हैं। ये भी आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है एक, इसके बाद एक इम्पल्स मूव आया है। ये भी आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी आप अपने माइंड में रखते हैं, ठीक है? अब ऐसे करके आपके पास 2 ज़ोन्स ड्रॉ होते हैं। फिर आपने थोड़े से और टाइम फ्रेम में शिफ्ट करके देखना है, ये जो क्लस्टर बना हुआ है, ये जो गुच्छा बना हुआ है, अगर आप इसको H2 या H3 में देखते हैं, तो आपको सिनेरियो थोड़ा-सा डिफरेंट मिलता है। क्योंकि जितना टाइम फ्रेम बड़ा होता जाता है, तो कैंडल्स थोड़ी होती जाती हैं, आपका ज़ोन उतना ही क्लियर होता जाता है। अब हम इसको थोड़ा-सा यहाँ पे क्लियर करके देखते हैं। अब आपके पास आपका ऑर्डर ब्लॉक कौन-सा बन रहा है? अब आपका ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, यहाँ से ये आपकी रेड कैंडल, ठीक है? अब मार्केट ने क्या किया है, इस आपके ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करते ही मार्केट ने काफ़ी अच्छा मूव लिया है, ठीक है? अब सम टाइम मार्केट मोमेंटम शिफ्ट करती है। अगर आपको मोमेंटम शिफ्ट की पूरी वीडियो देखनी है ना, तो वो भी मैंने बना दी हुई है। वो इस वीडियो के एंड पे मैं डाल दूँगा। आपको एंड स्क्रीन में वो वीडियो मिल जाएगी, वरना इस प्लेलिस्ट में आपको मोमेंटम शिफ्ट की वीडियो भी मिल जाती है। आप वो मस्ट देख लिया करें। आपको ना हमेशा एक सिनेरियो मिलता है किसी भी ज़ोन में आके। लेट्स सपोज़ अब ये H1 का आपका ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट इस तरह आ रही है M3 या M5 में, मार्केट एक हाई बनाती है, मार्केट उस हाई को मार्केट उस लो को स्वीप करती है, इस हाई को ब्रेक करती है। अब आपका यहाँ से आपका हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, अब आपने रिट्रेसमेंट का वेट करना है। अब ये आपका H1 का ऑर्डर ब्लॉक है, अब यहाँ पे आपका एक ऑर्डर ब्लॉक होता है M3 या M5 में, तो यहाँ से आपकी एंट्री बनती होती है, ठीक है? ये आपका जो ज़ोन होता है, ये आपके लिक्विडिटी के अंदर का लिक्विडिटी का ज़ोन होता है ये। लेट्स सपोज़ अब ये M3 या M5 का एरिया है, जहाँ से आपकी एंट्री बनती है। अगर हम इस एरिया की बात करें तो H1 में लेट्स सपोज़ ये एरिया है, तो ये बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। इस तरह का एरिया पे अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं, तो वो एक स्विंग ट्रेडर ले लेते हैं, ठीक है? वो इस्तेमाल कर लेते हैं H1 की कैंडल को। लेकिन हम जैसे छोटे ट्रेडर H1 की लिक्विडिटी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि लिक्विडिटी तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उस ज़ोन को हम पूरा ज़ोन कवर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस बड़ा होता है। तो हम कोशिश करते हैं हमारा स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए। अब हमारे पास जो ज़ोन ड्रॉ है मंडे के लिए, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट ने अभी तक इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं किया। अगर आप आज संडे है, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन ज़रूर आएगा। अगर हम H1 में देखें, तो हमें एक और ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है H1 में, जो कि मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया हुआ है। ये देखें, अब मार्केट ने इस हाई को तो ब्रेक कर दिया है यहाँ से, और इस हाई को मार्केट ने जस्ट स्वीप किया है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में तो हम इसको नहीं मानते कि ये यहाँ से एक ब्रेक का स्ट्रक्चर हो गया, चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। ये एक प्रॉपर चेंज ऑफ करैक्टर नहीं है। अब इसको हम ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं। अब मंडे को मार्केट आएगी, तो आप देखना आपको बहुत अच्छी ट्रेड यहाँ से मिल सकती है। और दूसरी बात, अभी तक आपका ये ऑर्डर ब्लॉक नीचे वाला ये ऑर्डर ब्लॉक खाली पड़ा हुआ है। मार्केट क्या करेगी? इस ज़ोन के अंदर आके आपको इस तरह का सिनेरियो मिलेगा, तो आपने एंटर हो जाना है। आपने मेरी बात याद रखनी है, आज संडे है। इस एरिया में आके मार्केट अगर इस तरह आती है, एक हाई बनाती है, इस लो को स्वीप करती है, आपने इंतज़ार करना है इस हाई टूटने का, तो आप यहाँ से
रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। अपने इस ऑर्डर ब्लॉक M5 M3 में ये ऑर्डर ब्लॉक आपका होगा, आप दोबारा यहाँ से एंट्री लेंगे। अगर आप H1 में ये सारा जोन अपना मार्क करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा है। आपका स्टॉप लॉस 244 पिप्स का बन रहा है। अगर आप ये वाला जोन मार्क करते हैं जो कि लिक्विडिटी के अंदर, लिक्विडिटी में आपको कह रहा होता हूँ, ये आपका जो जोन बन रहा होता है, ये आपका बहुत छोटा जोन बन रहा होता है। ये आपके जो पिप्स यहाँ पे बन रहे होते हैं, लेट्स सपोज अगर ये आप यहाँ से एंट्री लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप करके एंट्री लेते हैं, तो आपके पास बहुत छोटा जोन बन रहा होता है। यहाँ से अगर आप एंट्री लेते हैं, इसके नीचे आप अपना एसएल रखते हैं, यहाँ से अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपके पास 94 पिप्स बनते हैं। सेम इसी तरह जो ट्रेड हमें यहाँ से मिली थी, वो इस तरह मिली थी M5 और M3 की लिक्विडिटी इस्तेमाल करके। वो लिक्विडिटी हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये आपका चेंज ऑफ करैक्टर हो जाता है। अब मोमेंटम शिफ्ट की प्रॉपर मैंने ना एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा, और वो वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहां से भी देख सकते हैं। उसकी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है ताकि आप चीजें अंडरस्टैंड करें कि यार एंटर कैसे होना है। अगर आप बैठ के प्रॉपर सीखेंगे तो इंशाल्लाह आपको चीजें समझ आएगी। आपने कमेंट सेक्शन में भी बताना है, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो आपने वो भी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में करना है, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाएं। आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और चैनल को आप अपने वीडियो लाज़मी लाइक करना है, अपनी राय का भी इज़हार करना है, और अगली वीडियो के बारे में भी बताना है कि यार अगली वीडियो इस टॉपिक पे होना चाहिए। इंशाल्लाह मैं वीडियोस बनाता रहूँगा ताकि आप लर्न करते रहें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।